हेलो एवरीवन। मैं प्रीवियस सुपरवाइज़र सेलेक्टी आप के साथ डिस्कशन करूँगी। अभी जो सुपरवाइज़र का हमारा पुराना सिलेबस था तो अभी भी यही रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले हैं। तो हम डिस्कस करते हैं और मैंने डिसाइड किया है कि जो सारा सिलेबस है मैं यहाँ पे आपको कवर करवाऊँगी और जो स्पेशलाइजेशन वाला जो पोर्शन है ये मैं आपको अपने नोट से करवाऊँगी, जो मेनली मैंने इग्नो से बनाए हुए हैं। और जो बुक्स स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो भी सोशोलॉजी की और एनसीईआरटीज़ हैं उनके सब कंपाइल करके जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं मैं आपको वहाँ से पढ़ाऊँगी। चलो डिस्कस करते हैं। जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके, ये 20 मार्क्स का आपका रहेगा और इसमें पूछा जाएगा करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, जो कि करंट अफेयर हो गया। तो करंट अफेयर जो है हम मैक्सिमम हम एक ईयर का कर सकते हैं, ज़्यादा तो 6 मंथ्स ही पूछते हैं, लेटेस्ट वाला ही पूछते हैं। तो करंट इवेंट्स वाला कर लेंगे। इसमें करंट अफेयर पढ़ेंगे, इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, हेरिटेज, फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट। जो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट है इसमें जो गांधी के बाद वाला जो एरा 1915 वो मेनली पूछा जाता है। और इंडियन हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री थोड़ी आ जाएगी, मेडिवल हिस्ट्री आ जाएगी और कल्चर एंड हेरिटेज आ जाएगा इसमें। थर्ड है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक फीचर, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो जो भी सोर्सेज रहेंगे ये पढ़ाने के वो भी मेरे स्टैंडर्ड ही रहेंगे, स्टैंडर्ड बुक्स ही रहेंगी। तो ये बेसिक फीचर्स आगे, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव एंड स्टेट पॉलिसी। पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन का जो मेनली सोर्स रहेगा ये हमारा एनसीईआरटी की ज्योग्राफी रहेगा। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पॉलिटी से मैं पढ़ाऊँगी, लक्ष्मीकांत पॉलिटी से पढ़ाऊँगी। बाकी फ्रीडम स्ट्रगल मेरे जो सोर्सेज हैं वो ऐसे रहेंगे कि जो आपको सब कुछ कवर करवा दें, कुछ भी आपका छूटे नहीं। डेमोग्राफी, सेंसस, फ्यूचर एंड फंक्शन, ये भी मैं आपको अपने नोट से कवर करवाऊंगी। वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इसके लिए जो भी रिसोर्सेज रहेगा वो 9th-10th की एनसीईआरटी रहेंगी, 11th-12th की भी ज्योग्राफी की। इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी, ये मैं आपको मेनली स्टैंडर्ड सोर्सेज से ही पढ़ाऊँगी, जो कि मेरे अपने नोट्स हैं, जो कि मैंने डिफरेंट जगह से इसको कंपाइल किया हुआ है। जेएंडके यूटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, हेरिटेज एंड कल्चर एंड जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ये मैं आपको सब अपने नोट से करवाऊँगी, ठीक है। फिर आगे जनरल इंग्लिश एंड कंप्रीहेंशन, ये 10 मार्क्स की है। टेंसेज, रीअरेंज ऑफ जंबल लेटर, नरेशन, मॉडल आर्टिकल्स, क्लासेस, इन सब के मैं आपको रूल्स पढ़ाऊंगी, तो ये भी इजीली हो जाएगा। सिनोनिम, एंटोनियम हो गया, पेयर्स ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंगफुल सेंटेंसेस, इडियम्स, फ्रेजेस, यूज ऑफ प्रपोजिशन, एक्टिव एंड पैसिव, ये बहुत ही इजी सिलेबस है इंग्लिश का, तो ये हो जाएगा, ठीक है। फिर आ गया ये मैंने अभी जो ये पीडीएफ ली हुई है, ये मैं जब पहले जब पढ़ रही थी मैं सुपरवाइज़र का, तो मैंने क्या किया था ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने कितना लिखा हुआ है। तो ये मैंने जो स्पेशलाइजेशन जो सोशोलॉजी वाला पार्ट था वो मैंने सारा ही यहाँ पे ही सिलेबस में ही सब कुछ मतलब यहीं पर लिख दिया था, जो भी है सारा यहीं पर मैंने इतने में कवर कर दिया था लास्ट टाइम रिविजन के लिए, तो प्लीज़ इग्नोर इट, ओके। तो इसमें जो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग मैथ्स भी बहुत इजी है, नंबर सिस्टम है, परसेंटेज है, एवरेज है, प्रॉफिट लॉस है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, टाइम एंड वर्क है। तो ये बहुत ही इजी सिलेबस है, ये भी आपको बहुत इजी वे में समझाया जाएगा और ये आपका इजीली हो जाएगा। रीजनिंग, नंबर सीरी, लेटर सीरी, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, सेंस, ब्लड रिलेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, ये भी हम आपको कवर करवा देंगे। फिर आता है जनरल साइंस का, तो इसमें है वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी। जो जनरल साइंस के लिए जो मेनली मेरा जो सोर्स रहेगा वो एनसीईआरटी ही रहेंगी 9th-10th की, वहाँ से ही आपको पढ़ाया जाएगा। न्यूट्रिशन एंड टाइप, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, फूड, मिनरल इन प्लांट्स, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, विटामिन डिजीज रिलेटेड टू डेफिशिएंसी, इसमें डिफरेंट टाइप के विटामिन पढ़ेंगे, उनका रोल पढ़ेंगे कि उनसे उनकी डेफिशिएंसी से क्या होता है वो पढ़ेंगे, सिम्टम्स पढ़ेंगे। इकोसिस्टमिक कंपोनेंट्स, फूड चेन, ये तो हमारा उसमें इकोलॉजी में ही आ जाएगा, इकोलॉजी वाले पार्ट में ही आ जाएगा। इन्वायरमेंट, पोल्यूशन में जोन लेयर, डिप्लीशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, वैक्सीन, इम्यूनाइजेशन, ये सब कुछ पढ़ेंगे हम। वैक्सीन्स जो मतलब कि चाइल्ड को लगती हैं, वैक्सीन्स इम्यूनाइजेशन जो होती हैं एक प्रेग्नेंट लेडी की और बच्चों की, वो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। डिफरेंट इम्यूनाइजेशन वैक्सीन्स का हम नाम पढ़ेंगे, कौन सी कब की जाती है, इम्यूनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर का जो है जो मेनली मेरा रिसोर्स रहेगा वो अरिहंत ही रहेगा, अरिहंत से पढ़ाऊँगी। बाकी जो मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं वहाँ से मैं पढ़ाऊँगी, जो कि मैंने डिफरेंट जगह से कंपाइल करे हुए हैं। बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर एंड कंपोनेंट आ गया। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, नॉलेज ऑफ एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस, एमएस पावर पॉइंट, पीडीएफ, इंटरनेट, मेल, कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर वायरस, ये भी बहुत ही मतलब इजी सिलेबस, ये भी इजीली हो जाएगा। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसिंग सिस्टम, हार्डवेयर, सीपीयू, पेरिफेरल्स, स्टोरेज मीडिया, ये भी हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं स्पेशलाइजेशन की। स्पेशलाइजेशन में क्या है कि कुछ पार्ट इसमें मतलब सोशोलॉजी का है, बाकी फिर कुछ पॉवर्टी वगैरह डिफरेंट मतलब कि
आ जाते हैं, जैसे चाइल्ड की प्रोटेक्शन वाला आ जाता है, ठीक है। तो कुछ इसमें सोशोलॉजी का पोर्शन है, कुछ इसमें चाइल्ड राइट वगैरह ह्यूमन राइट की बात करते हैं, कुछ फिर इसमें ग्लोबलाइजेशन वगैरह वो वाला जो इसमें सिलेबस है, ठीक है। तो इसके यूनिट कितने हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 यूनिट्स हैं, ठीक है। जो यूनिट फर्स्ट है, जैसे इसमें क्या क्या है, सोसाइटी, कम्युनिटी, एसोसिएशन, ये जो है ये सोशोलॉजी का पार्ट है। तो इसके लिए हमारा सोर्स मैंने आपको बता दिया है कि इग्नू के नोट्स रहेंगे, बाकी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं CN राव की वो रहेंगी, और NCERT रहेंगी 11th-12th की, कि आपको कुछ भी कहीं से छूटे नहीं। और मेरे नोट्स हैं जो मैंने हर जगह से कंपाइल करके बनाए हुए हैं जब मैं पढ़ रही थी। तो मैं आपको वे भी बता दूंगी आपको किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये मैं आपको बहुत अच्छे से कवर करवा दूंगी। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, कास्ट, क्लास, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इन इंडिया, सोशल इंस्टीट्यूशन आगे, नॉर्म्स आगे, वैल्यूज़, फॉकवेज, मोर्स, मैरिज, किनशिप, फैमिली, सोशल चेंज, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन। ओके, जो सेकंड यूनिट है इसमें जेंडर इनइक्वालिटीज़ आती, इशू आते हैं, ठीक है। जेंडर लॉ आगे, ह्यूमन राइट आगे, स्टेजेस एंड थ्योरीज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट हमने 2 की करनी है, फ्रूड और एरिक्सन की। सोशलाइजेशन एंड इट्स थ्योरीज आ जाती हैं, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, फोबिया, OCD, GAD, पैनिक डिसऑर्डर, PTSD। थर्ड जो यूनिट है इसमें ह्यूमन राइट्स, कंसेप्ट एंड इवोल्यूशन, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के लिए क्या क्या मतलब डिक्लेरेशन हुई हैं, अंडरस्टैंडिंग करना है हमें, सेक्स क्या होता है, जेंडर क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या होता है, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर क्या है, ह्यूमन राइट्स के बारे में, चाइल्ड राइट्स के बारे में। फिर हमने सोशल इवल्स देखने, चाइल्ड अब्यूज़ क्या है, चाइल्ड लेबर क्या है। हमने मेनली इसमें ये पढ़ना है कि चाइल्ड अब्यूज़ ये होता है एंड इसके लिए ये लॉस है, तो मेनली लॉस से क्वेश्चन आता है इसमें। फीमेल फिटिसाइड हो गया, इन्फेंटिसाइड में डिफरेंस क्या है, फीमेल फिटिसाइड में, इन्फेंटिसाइड में डिफरेंस क्या है, ये हम पढ़ेंगे। ड्रग एडिक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर 4th यूनिट हमारा पॉवर्टी है, एम्प्लॉयमेंट है। पॉवर्टी में मेनली हम ये पढ़ेंगे कि पॉवर्टी की मेजरमेंट कैसे होती है, ठीक है, कितनी टाइप की पॉवर्टी होती है, ये सब कुछ पढ़ेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट में ये पढ़ेंगे कितने टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट्स होती हैं, ये सब कुछ पढ़ेंगे। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पढ़ेंगे, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के बारे में। इंडिकेटर्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स क्या है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ट्रैफिकिंग के बारे में पढ़ेंगे, इसके लिए लॉज कौन से बैगरी के बारे में पढ़ेंगे, करप्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम ये सब कुछ कवर करेंगे। तो ये सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पढ़ाया जाएगा। और जो स्पेशलाइजेशन है ये आपको बहुत अच्छे से कवर करवाई जाएगी, जो आपको कहीं भी से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी आपका छूटेगा नहीं। हम MCQ सीरीज़ भी लाएंगे, जैसे हम जो भी हमने यूनिट की क्लास ली और उसके नेक्स्ट डे फिर MCQ सीरीज़ आएंगी उस यूनिट पे। और बाकी जो जनरल साइंस है ये है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आ गई, हमारी जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K आ गया, ठीक है। तो इसमें इंडिया का भी है, जैसे पॉलिटिकल फिजिकल डिविजन्स ऑफ ये इंडिया का भी है। तो ये जनरल नॉलेज जो इंडिया की और जो J&K की, ये सब कुछ आपको कवर करवाया जाएगा, कुछ भी आपका छूटेगा नहीं। और सिलेबस ऑलमोस्ट मुझे लगता है कुछ भी चेंजेस नहीं आने वाले हैं, यही रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट और लाइक करके आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू।